बहुत बढ़िया तरीके से होगा चुनाव और इतनी बड़ी जीत होगी। मुझे नहीं लग रहा यूपी में इससे बड़ी जीत, यहाँ जितनी बड़ी यहाँ से जीत होगी इससे बड़ी जीत कहीं से नहीं होगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जी, सबसे बड़ी जीत जो होती थी बीजेपी की जिला गाजियाबाद से होती थी, और मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी जीत गठबंधन की, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की गठबंधन की यहाँ से, हमारे यहाँ से होगी। कुछ लोग कह रहे थे, मैं अभी कुछ मिला था लोगों से, वो कह रहे हैं सांगवान जी हाँ जी, इतिहास के जो है प्रोफेसर रहे हैं हाँ जी, और इस बार इतिहास रचेंगे वो रचेंगे जी, बागपत में इतिहास रचेंगे। सांगवान जी इतिहास रचेंगे। अच्छा, हाँ जी। चलिए आप बताइए क्या है ये लहर तो देखो आरएलडी के यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों जो गठबंधन हुआ है दोनों का, इससे बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है दोनों टीम को। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि दोनों एक साथ मिल गए। इससे क्या था कि पहले दोनों के अलग अलग जो वोट थी बट जाती थी, अब एक ही जगह जा रही है, तो आप देखना कि कितने वोट मिलते हैं, कितना भारी बहुमत से आप जीतते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, दोनों में मतलब रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड पक्का बनेगा। ये जो है जीत रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी, आप देखना जरा क्या होता है। इससे कितना अनुमान लगा रहे हैं कितने वोटों की जीत हो रही है? वही रिकॉर्ड तो अभी कुछ है नहीं फिक्स, लगभग फिर भी है 4 देखो। करोड़ से जीत होगी। बिल्कुल। 4 लाख से, 4 लाख वोटों से जीत होगी। पहले किसी की ऐसी जीत नहीं होगी जैसी अब होगी। अच्छा, जी, बड़ी जीत होने वाली है कुल मिला के, आप इनका कहना यह है कि बड़ी जीत होने वाली है, आप क्या कहोगे? देखो जो हमारे यहाँ पे आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में दोनों तरफ से है, हमारे मोदी जी की तरफ से भी और जयंत जी की तरफ से भी। मोदी जी क्या है, हमारे पूरे देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं। ऐसे हमारे जयंत चौधरी जी हमारे क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं काफी लंबे समय से, और दादाजी से लेके अब तक जयंत चौधरी भी हमारे क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जो गठबंधन जो ये हुआ है, उसका मानना यही है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास दर है वो और ज्यादा विकसित हो। तो इस चीज को लेके हम सब जयंत जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो इससे हमारा मानना है कि हम सभी को रोजगार, किसानों के लिए भी, मजदूर वर्ग के लिए भी, सभी को काफी फायदा मिलेगा। तो इससे रही जीत की बात, जीत तो निश्चित है और एक अच्छी खासी वोटों से हम लोग जीतेंगे। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो? मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो हमारे क्षेत्र को और ज्यादा विकास मिलेगा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? हमारे क्षेत्र के मुद्दे हैं, देखो जो किसानों की समस्याएं हैं, दवाई, खाद, बिजली, इन सभी समस्याओं में कि काफी राहतें मिले, और साथ में जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। तो हमारे बागपत क्षेत्र में भी काफी सारी इंडस्ट्री भी आ रही है, तो उस चीज को लेके भी विकास दर और ज्यादा विकसित होगी। चलिए इनका कहना है कि विकास होना चाहिए, आप बताइए क्या है? हाँ जी, हम चौधरी साहब के साथ है, गठबंधन की जीत होगी, बहुत ज्यादा वोटों से जीत होगी। अच्छा, हाँ जी, पहले जिता दिए? हाँ जी जिता दिए, पहले ही लहर है जी, ये तो पूरी एक तरफा जीत है। लहर है हाँ, आरएलडी की? आरएलडी की पूरी लहर है, गठबंधन जीतता है। गठबंधन जीतेगा। चलिए आप बताइए। आरएलडी का तो इस बागपत में कोई तोड़ है ही नहीं, शायद बड़े चौधरी साहब भी इतनी वोटों से ना जीतते हो जितने राजकुमार सांगवान जी जीतेंगे। इतनी रोल जमीनी जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, इससे तो कोई, जैसे चौधरी साहब जो फैसला ले रहे कि पैसे वाले को एक साइड करके जमीनी कार्यकर्ता को अवसर दे रहे, तो ये उनका बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा साबित होगा। ये चौधरी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है करके, इससे जैसे कार्यकर्ता है उनके अंदर भी और ज्यादा मनोबल आएगा कि हम भी ज्यादा मेहनत करें। वो क्या पता कार्यकर्ता को किसे उठा के किसका टिकट करते या क्या करते चौधरी साहब, वो तो पता नहीं, देखो आगे जो भी होगा। कार्यकर्ताओं के बीच जो है उत्साह बढ़ गया, ज्यादा होगा कार्यकर्ताओं के बीच। अच्छा, हाँ जी, संतुष्ट है उनके इस फैसले? बिल्कुल सही प्रत्याशी मिला है आपको? बिल्कुल सही प्रत्याशी, जमीन से जुड़ा हुआ बहुत अच्छे आदमी है। और जैसे कि नेता है, नेता तो देखो नेता ही हो, एक कार्यकर्ता में ज्यादा मंगाओगी इससे, कार्यकर्ता में और हौसला होगा, क्या पता चौधरी साहब किसी तरफ इशारा करके क्या कर दे। सब लोग जो है जी जान से जी जान से, देखो जी धन तो हमारे पास है नहीं, पर तन बनते हैं, 3 वीडियो से हम जुड़े हुए हैं और आजीवन चौधरी साहब के साथ रहेंगे, जो फैसला उनका होगा उनके साथ है। अच्छा, हाँ जी, चलिए इनकी बातों संतुष्ट है? हाँ जी संतुष्ट है। हम तो पहले से ही लोक दल के रहे और आगे भी हमारे जहाँ तक है हम लोक दल में ही रहेंगे। अच्छा, हाँ। क्या है लोकदल में, क्या देख रहे हो, क्या अच्छा लगता है? जो बड़े हैं हमारे वे सब लोक दल के रहे, तो बस हमें तो इनके साथ ही रहना। इनके साथ तो रहना है। आपका भी कुछ होगा, कुछ सोचते होंगे लोकदल के बारे में, क्या है? हाँ जी, किसान की जो है ये एक अकेली पार्टी है जी, ये जो, हाँ जी, लोक दल जो बात करने वाली है ये किसानों की एक अकेली है बस। हाँ,
और कोई किसानों की ऐसी बात नहीं करता। अच्छा, हाँ जी, खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। बीजेपी के साथ हो लिए हैं जयंत चौधरी, सही है? हाँ जी, जयंत चौधरी के साथ जी। बीजेपी तो उनके साथ में आ गई, गठबंधन में आ गई। चलिए, आप बताइए, सब लोग तो जो है आरएलडी के पीछे पीछे हो लिए हैं, आप किधर हो? आरएलडी की तरफ। आप भी? क्या बात है? जयंत चौधरी के साथ है, हाँ, जयंत चौधरी के साथ रहेगा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पूरा का पूरा जो है गांव जो है, मैं सबसे बात किया यहाँ पे, सब जो है आरएलडी के पीछे है? हाँ जी, आरएलडी के पीछे है गाँव में सारा, सारा गाँव आरएलडी के पीछे रहेगा, जयंत चौधरी के साथ रहेगा। अच्छा, हाँ जी। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? यहाँ जो है ये बागपत जो लोकसभा है, ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है, और फिर चौधरी अजीत सिंह की कर्मभूमि रही, और अब चौधरी जयंत सिंह की कर्मभूमि है। तो यहाँ तो पहले से जो ये क्षेत्र है चौधरी साहब के साथ है, और जहाँ चौधरी साहब जयंत जी जहाँ ले जाएंगे ये क्षेत्र वहीं जाएगा। और अगर वे ये कहेंगे कि वोट को गड्ढे में डाल दो, जोड़ में डाल दो, कुएं में डाल दो, तो ये तो सब जयंत जी के साथ है और उन्हीं के साथ रहेंगे और वहीं वोट डाल देंगे। कुल मिला के ये है कि वो जहाँ कहेंगे वहाँ वोट पड़नी है। हाँ, वहीं पर वोट डालनी, जैसे जयंत जी सारा करेंगे वैसे ही वोट डालनी। इधर इधर जो है बाबा कुछ कह रहे हैं, हाँ बताइए। हमने तो बड़ों की सुना की बात। हाँ। यहाँ के जो हमारे बड़े दादा थे, पिताजी थे, उस जमाने की वे थी पीढ़ियां कई, वे कहा करते थे कि चौधरी साहब जो है इलेक्शन के पहले दिन रात को दिखाई दे जहाँ चरण सिंह दिखाई देते हैं, बस फिर हम तो इतना जानते हैं। देखो, मैं एक किसान की बात करूँगा। किसान की बात मैं भी कर रहा हूँ, किसान की आवाज। हाँ, किसान की बात ये थी कि किसान भूमिधर नहीं था, चौधरी साहब ने जमींदारी खात्मा किया और इनको मालिक बनाया। नहीं, हम सब मजदूर थे, हम सब मजदूरी करते थे नवाबों की और जमींदारों, बड़े जमींदारों की। तो ये इतना बड़ा उपकार किसान पे चौधरी साहब का है कि हम उसको उतार नहीं सकते। इसलिए हम कभी सोचते नहीं हमें वोट करनी कहाँ है। हमें तो चरण सिंह या चौधरी अजीत सिंह ने देखो हमारा मिल लगवा दिया। यदि ये मिलकपुर मिल नहीं होता तो रामबाड़ा बागपत क्या करते, हमारा क्या होता जो बीच में थे हम। सब कायदे कानून तोड़ करके चौधरी साहब ने मिल लगाया, और फिर भी उद्योग मंत्री रहे, काफी लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिलवाया। मतलब जो उनसे है उन्होंने किया, बहुत किया। और जैन जी भी जो इनके बस का है, अब तक ये सत्ता में तो रहे नहीं, अब आए, कुछ उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा। अच्छा। जरूर वे लेंगे, प्रधानमंत्री जी से लेंगे कुछ न कुछ लेंगे, आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। अच्छा, जो ये क्षेत्र है जी, हाँ, जो ये क्षेत्र है ये सब चौधरी साहब भर का ऋणी है, और उनका एहसान कभी नहीं उतर सकता, कभी उनका एहसान कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसीलिए सब जी जान से जयंत चौधरी जी के साथ है, राष्ट्रीय लोक दल के साथ है, गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ है। बाबा, हाँ क्या जी। माहौल है चुनाव का? चुनाव का ये है, हम तो जयंत की जेल है। अच्छा, हाँ जी जान से जयंत की जेल। ऐसा क्या है? जयंत चौधरी में क्या पसंद है? काम है गरीबों की उसकी सेवा करे वो, हम तो उसी की जेल है। हाँ, हाँ जीत रहे हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी जान से उसके साथ हूँ। अच्छा।